मम्मी आज लंच में क्या है? आज लंच में है वेज अफगानी। मैंने उसमें डाला है पनीर, जो तेरा फेवरेट है। हाँ मेरा फेवरेट तो है, बट वो लंच में वेज। एक मिनट आज देखो वेज खाएंगे। पहले टेस्ट तो कीजिए, आप देखिए तो सही हमने क्या बनाया है। आप ही किचन में आ गए थे, क्या खुशबू आ रही है। खुशबू तो अच्छी आ रही थी लेकिन वेज दिख रहा तो अच्छा है, इट्स लुकिंग गुड। लेट मी चेक एक मिनट। हाँ दिख तो मस्त रहा है, लेकिन खाऊंगा मैं इसको तंदूरी रोटी से ट्राई करूंगा। इफ़ आई लाइक इट देन ठीक है, वरना तो फिर बाहर से। कुकिंग विद बेनज़ीर के घर पे बाहर से खाना आएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। रोटी का आटा मैंने बांध लिया है। हम तंदूरी रोटी घर पर बनाएंगे और खाएंगे, और गारंटेड बाहर से खाना आज नहीं आएगा। ओके आई थिंक यू शुड डू अ टेस्ट टेस्ट। चलो ठीक है। सुपर है यार, अच्छा बहुत अच्छा है। तो ऑर्डर तो नहीं करी ना? कैसे करेगी, मैं करने दूंगी। अगर तो इस तरीके का वेज बनाएगी ना, मैं नॉन वेज खाना छोड़ ही दूंगा, कसम से बोलता हूँ। अरे ऐसा भी मत करो यार। तो देखा आपने, बस हमारे घर में ऐसी ही मीठी मीठी नोक-झोंक चलती रहती है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेजिटेबल्स तो हम सब बनाते ही हैं घर पर। अगर यही वेजिटेबल्स हम थोड़े से अलग तरीके से बनाएं, जो ज़्यादा टेस्टी हो और घर पर सबको पसंद आए, जैसे वैरायटी सबको पसंद होती हैं, हमें भी, तो कैसा रहेगा? तो आज हम बनाएंगे वेज अफ़गानी मसाला। तरीका आसान है, हमेशा की तरह चीज़ें भी घर पर ही मौजूद होगी इंशाल्लाह किचन में, लेकिन टेस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिलेगा। तो चलिए आज बनाते हैं वेज अफ़गानी मसाला रेसिपी। सबसे पहले हम एक वोक में 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देंगे। ऑयल में हम एक बड़ी साइज़ का प्याज इस तरह मोटा मोटा कट करके डालेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह हमने कट किया, और 8 से 10 लहसुन की कलियां। 7 से 8 काजू भी डालेंगे साथ में। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप काजू को स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी प्याज एक्स्ट्रा डाल दें ग्रेवी के लिए। प्याज को इस तरह हमें बड़ा बड़ा ही कट करना है, नहीं तो ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी। हमें पूरी तरह से प्याज को ब्राउन नहीं करना है, बस पिंक होने तक हम इसे इस तरह सॉटे करते रहेंगे, फ्लेम हाई करके। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट हमने पकाया। आप देख सकते हैं काजू का कलर गोल्डन हो गया है और प्याज भी बहुत गल गई है, गोल्डन होने ही वाली है। बस फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देना है। ब्लेंडिंग जार में डाल दिया हमने प्याज और मसालों को। कुछ और मसाले मिलाएंगे। 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून नमक। दही मिला देंगे 3 टेबलस्पून। इसमें थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे, ज़रूरी लगेगा तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, कुकिंग के वक्त हर चीज़ रेसिपी के मुताबिक होना ज़रूरी है, लेकिन जब खुद का ख्याल रखने की बात आती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसा करने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो हलाल है या नहीं, फिर चाहे वो खाने की चीज़ हो या श्रृंगार की। यहाँ मैं आपका तारुफ रानिया से करवाना चाहूँगी। रानिया 100% हलाल स्किन केयर ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट्स मलेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी हलाल लैब में बनाए जाते हैं। जब मैं फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इस बात का भी ख्याल रखती हूँ कि मेरी स्किन सूरज की नुकसानदेह और तेज़ किरणों से भी महफूज रहे। इसके लिए मैं रानिया का लिफ्टिंग सीसी क्रीम विद SPF 50 का इस्तेमाल करती हूँ। ये नॉन ऑयली और लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। ये फाउंडेशन और स्किन केयर दोनों का काम करता है, तो बॉटल 1 और फ़ायदे 2। आइए मैं आपको रानिया के लिफ्टिंग आई कॉन्टोर क्रीम के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। मेरा मानना है कि हम अपनी आँखों के निचले हिस्से को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से मेरी आँखें खूबसूरत दिखती हैं और उसके अतराफ़ की त्वचा नूरानी लगती है। इस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लाइट और क्रीम बेस्ड होने की वजह से ये स्किन में बड़ी आसानी से जज्ब हो जाता है।
जिससे बारीक झुर्रियाँ और आँखों के नीचे के हल्के भी गायब हो जाते हैं। आँखें खूबसूरत और दिलकश लगती हैं। इनके सारे प्रोडक्ट्स पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स दी जा रही है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर। आप इन्हें अप टू 50% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, बस इसे क्लिक करके आप अपने मन चाहे प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उसी वोक में हम और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल में 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा दालचीनी का पीस डालेंगे। 1 तेज़पत्ता भी डालेंगे। फिर हम इसमें फ्रेंच बीन्स डालेंगे। इस तरह से हमने लंबा लंबा कट कर लिया फ्रेंच बीन्स को। 1/3 कप फ्रेंच बीन्स है ये। वज़न से देखें तो 50 to 60 ग्राम्स है। फ्रेंच बीन्स को गलने में टाइम लगता है, इसीलिए हमने सबसे पहले फ्रेंच बीन्स को डाल दिया। हमें 2 मिनट इसे फ्लेम हाई करके चलाते हुए पकाना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें आलू डालेंगे। 1 बड़ी साइज़ का आलू यूज़ किया है हमने, इस तरह लंबा लंबा सा कट किया है। साथ में हम इसमें गाजर भी डालेंगे, 1 मीडियम साइज़ का। गाजर को भी इसी तरह हमने लंबा लंबा कट किया। मीडियम टू हाई फ्लेम है, 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें गोभी का फूल डालेंगे, तकरीबन ये भी आधे कप के आसपास है। साथ में हम इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल देंगे, 1/4 कप। स्वीट कॉर्न ऑप्शनल है, आप चाहें तो मटर यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। स्वीट कॉर्न और कॉलीफ्लावर जो गोभी का फूल है वो जल्दी गल जाते हैं, इसीलिए हमने थोड़ा लास्ट में डाला। बस अब सारी सब्जियों को हाई फ्लेम करके 3 से 4 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। सब्जियां अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। जो मसाला हमने ग्राइंड करके रेडी रखा वो डाल देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो किया हमने। लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट इसे इस तरह से पकाएंगे, क्योंकि इसमें दही है, हम नहीं चाहते दही फटे। तो इस तरह से लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। बाद में हम फ्लेम को हाई करेंगे। फ्लेम को हाई किया हमने। हाई फ्लेम पर सब्जियों को और जो पेस्ट हमने डाला मसाले का उनको हमें भूनना है। थोड़ा थोड़ा इस तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि इसमें काजू है तो चांसेस है ये नीचे चिपक जाए। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा चलाते रहें और अच्छी तरह भूनें तब तक जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। मसालों को अच्छी तरह से हमने भुना। चलाते हुए इसमें गर्म पानी डालेंगे। सब्जियों को पूरी तरह से हमें गलाना है। वैसे ये काफ़ी हद तक गल गई है ये सारे प्रोसीजर्स में। तो हमने इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी यानी कि 300 ml पानी डाल दिया। नमक हमने थोड़ा ही डाला था मसालों में, 1/2 टीस्पून और मिला देंगे। हाई फ्लेम किया है हमने। इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने देना है। अच्छी तरह से बॉईल होने के बाद 7 से 8 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम करके। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। 1 से 2 बार हमने चेक भी किया। चेक ज़रूर करें, ऐसा ना हो ये नीचे चिपक जाए। माशाल्लाह सब्जियां अच्छी तरह गल भी गई हैं और साबुत भी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला देंगे तो सब्जियां जो है वो टूटकर बिखर भी सकती हैं। ये जो ग्रेवी आप देखते हैं, ये जो कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। कि 2 से 3 मिनट अभी ये और पकेगी और फिर जैसे हम हमेशा कहते हैं फ्लेम बंद करने के बाद ये और भी ड्राई हो जाएगी। तो इससे हम इस तरह अगर होगी तो गरम गरम ज़ीरा राइस से भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी से भी खा सकते हैं। हमारे घर में आज ये खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ, साथ में हम बनाएंगे छाछ। तो ये हमारा आज का लंच मेनू है। हमारे साथ ज़रूर आप भी शेयर कीजिए आपका लंच मेनू। हम इसमें 100 ग्राम्स पनीर डाल रहे हैं इस तरह क्यूब्स करके, और शिमला मिर्च, आधी शिमला मिर्च डाल रहे हैं मीडियम साइज़ वाली। आप ग्रीन वाली शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं, हमने रेड वाली की। और पनीर हम 100 ग्राम्स डाल रहे हैं। वैसे ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप नहीं चाहते तो पनीर और कैप्सिकम ना डालें या सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम डाल दें, पनीर ना डालें। जो भी सब्जियां आप पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें बेबी कॉर्न भी डालें, वो भी अच्छे लगते हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून थोड़ा सा हमने क्रश कर लिया है। ये पॉइंट पर इसे बिल्कुल रिच करने के लिए आप चाहें तो घर की मलाई या फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून, बिल्कुल ऑप्शनल है। या चाहें तो बटर डाल दें 1 टेबलस्पून या घी, जो भी आप चाहें टेस्ट को एनहांस करने के लिए। बस 2 मिनट पकाएंगे। पनीर डालकर ज़्यादा नहीं पकाना होता है, वरना पनीर अपना मॉइस्चर लूज़ करके हार्ड हो जाती है। बिल्कुल फ्लेम को लो करके 3 मिनट हमने पका लिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तेल ऊपर आ गया है और जो अब ये कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम इसे
फ्लेम बंद करके रख देंगे कवर करके, तो ये बिल्कुल और परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी और थिक भी हो जाएगी। वैसे इसकी कंसिस्टेंसी आप पर भी डिपेंड होती है। आपको अगर थोड़ा लिक्विड चाहिए तो ये पॉइंट पर थोड़ा सा गर्म पानी करके डाल सकते हैं, 2 मिनट पका सकते हैं। ये सब आप पर डिपेंड होता है। जो ऑयल हम ऐड करते हैं वो भी आप पर डिपेंड है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक को कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, जैसा आपकी फैमिली को पसंद है वैसे चेंजेस कर सकते हैं। बस फ्लेम को हमने बंद कर दिया, 5 से 10 मिनट ऐसे रहने देंगे, फिर सर्व करते हैं। तो आप भी ज़रूर से वेज अफ़गानी मसाला ट्राई करें, हमें कमेंट करें कैसा लगा आपको, आपकी फैमिली को, और आपका लंच मेनू हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हाज़िर हो जाएंगे एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।